हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के बारे में। ये कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो धन विधेयक है, मनी बिल जिसको कहें, तो ये जो धन विधेयक है इसके संबंध में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, राज्यसभा में उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस विधेयक के लिए, और जो लोकसभा है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। धन विधेयक क्या होता है, इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि धन विधेयक जो है इस प्रकार का विधेयक है कि जिसमें संचित निधि के बारे में चर्चा की गई हो, जिसमें टैक्स से रिलेटेड कोई बात हो, या जिसमें उधार ऋण लेने से संबंधित कोई बात हो, ऐसे विधेयक को हम धन विधेयक कहेंगे। यदि धन विधेयक के बारे में आप डिटेल से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के बाद का वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसमें जो है बता दिया गया है उस वीडियो में, यानी कि अनुच्छेद 110 में ये बता दिया गया है कि कौन कौन से विधेयक धन विधेयक होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित। तो क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक राज्य में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में धन विधेयक जो है लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में उसको भेज दिया जाएगा। काहे के लिए? पढ़ने और समझने के लिए, सुधार करने के लिए यदि कोई बात है तो। लेकिन ये सिर्फ जो है उनके लिए जरूरी नहीं होगा कि वो उसमें सुधार करें। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा यदि सुधार नहीं भी करती है तो लोकसभा के द्वारा उसको यानी कि धन विधेयक को पारित कर दिया जा सकता है। अन्य जो विधेयक होते हैं उनमें क्या होता है, जो दूसरे जो विधेयक हैं उनमें ये है कि लोकसभा में यदि उसको पारित किया गया है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में पारित किया गया है तो लोकसभा में भेजा जाएगा, और लोकसभा में भी ये पारित हो गया है या राज्यसभा में भी यदि ये कहें कि दोनों में ही पारित हो गया है तो उसको राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन धन विधेयक के मामले में यह है कि लोकसभा के द्वारा उसको लाया जाएगा, राज्यसभा के द्वारा नहीं लाया जाएगा। और लोकसभा के द्वारा लाने के बाद उसको राज्यसभा में विचार के लिए भेज दिया जाएगा, और 14 दिन तक यदि राज्यसभा उस पर विचार नहीं करती है तो लोकसभा के द्वारा बिना विचार के ही, मतलब कि राज्यसभा के विचार के बिना ही उसको पारित कर दिया जाएगा। यदि राज्यसभा उसमें कुछ सुधार चाहती है तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में सुधार के साथ बिल को वापस करना पड़ेगा। लेकिन जो सुधार के लिए राज्यसभा ने कहा है, लोकसभा के ऊपर ये बाउंड नहीं है कि वह सभी विचारों को या कुछ विचारों को माने ही सही। ये लोकसभा जो है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर भी सकती है, और राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझावों के बिना भी धन विधेयक को पारित कर सकती है। यानी कि सारा के सारा पावर धन विधेयक के मामले में लोकसभा को दे दिया गया, यानी कि राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, राज्यसभा में सुझाव के लिए उसको भेज दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से लोकसभा ही उसको पारित करेगी। राज्यसभा का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें कोई भी पावर राज्यसभा का नहीं होता धन विधेयक के मामले में। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापन नहीं किया जाएगा, यानी राज्यसभा में उसको ऐसे पारित नहीं किया जाएगा। सुझाव के लिए भेज दिया जाएगा, और सुझाव यदि कोई देते हैं तो सुझाव के साथ उसको लोकसभा लागू कर देगी। पॉइंट नंबर 2 बताता है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाएगा, और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों के सहित लोकसभा को लौटा देगी, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। यानी कि जो भी सिफारिशें भेजी हैं राज्यसभा ने, उनको वो अस्वीकार भी कर सकती है लोकसभा,
और स्वीकार भी कर सकती है, और ऐसे स्वीकार या अस्वीकार के आधार पर लोकसभा धन विधेयक को पारित कर सकती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बता दिया गया कि यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए जाने और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा में पारित किया गया है। यानी कि सीधा सीधा समझें कि जब सिफारिशें स्वीकार की ही नहीं गई हैं, राज्यसभा की बात रखी ही नहीं है, लोकसभा ने उसको राज्यसभा की सिफारिश के बिना ही जो है पारित कर दिया है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा सिफारिशों के लिए प्रेषित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा उस रूप पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। यानी कि 14 दिन के लिए भेज दिया, लोकसभा में धन विधेयक जो है पारित कर दिया, उसको जो है 14 दिन की अवधि के लिए राज्यसभा में भेज दिया। अब 14 दिन की अवधि पूरी व्यतीत हो गई, राज्यसभा ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ऐसे समय में धन विधेयक जो है लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाएगा और उसी रूप उसको समझा जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।